अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है हाई यूरिक एसिड, हाइपर यूरिसीमिया इन आवर बॉडी। यूरिक एसिड की जो कंटेंट है ये जो वो हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। अभी तक सबों को मुझे लगता है मोर और लेस इस चीज़ का नॉलेज है। जनरली हम लोग जब भी कोई पेशेंट मिलता है तो वो बोलता है कि मेरे को यूरिक एसिड है, यानी उसका कहने का ये मतलब होता है मेरा हाई यूरिक एसिड है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपके जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट्स जो आपके हैं, बोन के जॉइंट्स है, हड्डियों के जो जोड़ है, वहाँ पे दर्द, बहुत सीवियर दर्द होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें फिर किडनी के स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो पत्थर होते हैं। तो एलिवेटेड यूरिक एसिड जो होता है, हाई यूरिक एसिड जो होता है, इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद अदर हेल्थ कंडीशंस। जैसे आपका डायबिटीज़ हुआ, आपका किडनी डिजीज़ हुआ या हार्ट की डिजीज़ हुई, उसके साथ भी ये एसोसिएट है। तो 1960 से देखा गया है कि बहुत बढ़ गया है ये हाई यूरिक एसिड कंटेंट, जो पहले उतना नहीं था। लेकिन हाइपर यूरिसीमिया आफ्टर 1960 बहुत बढ़ गया है। और अमेरिकन्स में स्पेशली इट हैज़ गॉन वे वे फॉरवर्ड। तो इसके क्या रीजंस है, क्या वजूहत मैं आपको कहूँगा आगे कि ये यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में क्यों ज़्यादा होता है, और क्या दर्द होता है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ वन बाय वन। तो ये यूरिक एसिड कैसे बनता है? यूरिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में जब जो प्यूरिन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन, वो प्यूरिन जो एक डाइजेस्ट हम कर सकते हैं या ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। यानी कि जितना प्यूरिन्स हमारी बॉडी में जाएगा किसी भी फॉर्म में, उतना यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये होता किस चीज़ में ज़्यादा, ये प्यूरिन जो है, जो आपका जो गोश्त है, स्पेशली रेड मीट, उसमें ज़्यादा होता है। आपका जो सी फूड है उसमें ज़्यादा होता है। बीन्स जो होते हैं, दालें वाले, ये सब होती है, उसमें ज़्यादा, यानी कि जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें ये ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली जो हमारा एक नॉर्मल एक फिनोमेना एक इंसान का होता है, हाउ यू गेट रिड ऑफ दिस यूरिक एसिड इज़, जब हम यूरिन करते हैं, जब हम पेशाब करते हैं, तो ये यूरिक जो ये प्यूरिन जो है, हम वी गेट रिड ऑफ इट दिस यूरिक एसिड, वी गेट रिड ऑफ दिस यूरिक एसिड फ्रॉम आवर बॉडी। लेकिन हाइपर यूरिसीमिया हुआ जब यूरिक एसिड की जो कंटेंट है हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और ये कैसे बढ़ सकती है, इसके दो वजूहत है। नंबर एक है, या तो आप बहुत सारा ऐसा खाना खाते हैं जो जिसको डाइजेस्ट करने के बाद, या जिसको जब हम पेट में बनने के बाद यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है ना। और दूसरा वजह यह है कि हमारा बॉडी जो है ज़्यादा एक्सक्रीट, यूरिक एसिड ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। तो यही दो वजूहत है। और ये क्या होता है, इसके आगे क्या हो जाता है, एक्सेस यूरिक एसिड जब हमारे ब्लड में बन जाता है तो एक क्रिस्टल्स जैसे बनता है, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये क्रिस्टल्स फिर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। आपके जॉइंट्स में ये जमा होता है, तो आपके जॉइंट्स में दर्द हो जाता है। कोई भी जॉइंट हो, घुटना हो या उंगलियां हो, पैर की जो उंगलियां है, तो उसको हम जो गाउट हम लोग कहते हैं, हाई यूरिक एसिड उसको गाउट का शक्ल इख्तियार करता है। या किडनी स्टोन्स बनाता है, यूरिक एसिड हाई होता है, यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स बनाता है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ है। तो अब मैं आपको आगे सिम्टम्स बताऊंगा कि क्या सिम्टम्स है जिसमें यूरिक एसिड अगर हाई हुआ तो आप में कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। जो हाइपर यूरिसीमिया है या हाई यूरिक एसिड लेवल, ये इट्सल्फ इट्स नॉट अ डिजीज़। हम ये नहीं कहते कि हाइपर यूरिसीमिया इट इज़ अ डिजीज़, ये डिजीज़ में नहीं लाया जाता है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। उनमें एक नंबर वन जो आता है वो गाउट है। गाउट पर से आपको बहुत एक आइडिया हो जाएगा, होगा अभी क्या है, क्योंकि गाउट बहुत कॉमन चीज़ है। इसको गाउटी आर्थराइटिस से देखा जाए अबाउट 20% ऑफ द पेशेंट्स में ये पाया जाता है, दोज हु हैव हाइपर यूरिसीमिया। तो इसमें गाउट में आपको क्या हो जाता है, ये यूरिक एसिड जब हाई हो जाता है, आपका लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो ये मान लीजिए जो इसके क्रिस्टल्स है ये आपके जॉइंट्स में जमा हो जाने शुरू हो जाते हैं। चाहे आपका नी जॉइंट है, चाहे आपके उंगलियों के जॉइंट, जो पैर की उंगलियां होती है उसके हो, या टखना हो, जो एंकल जॉइंट हो वहाँ पे होता है, जो भी आपके जॉइंट है, फीट के जॉइंट है, हाथों के भी जॉइंट के भी, तो ये वहाँ पे बहुत एक सीवियर दर्द हो जाता है। और ये दर्द 12 से 14 घंटे रहता है, एक शदीद किस्म का दर्द होता है। अगर आप उसका कपड़ा भी, कोई कपड़ा भी आप वहाँ पे टच करें तो ये दर्द बढ़ जाता है, बहुत टेंडरनेस सीवियर होती है।
तो ये देखा जाता है यूजुअली इफ़ अनट्रीटेड, अगर उसको ट्रीट ना करे, यूजुअली सबसाइड विद इन 2 वीक्स, ये सबसाइड हो जाता है विद इन 2 वीक्स। लेकिन जो आपके इसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं, जॉइंट्स में पेन होगा, डिफ़िकल्ट मूविंग होगा, आप मूव नहीं कर सकते जॉइंट्स को, रेडनेस एंड स्वेलिंग होगी जॉइंट्स में। तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ है। तो इस चीज़ का बड़ा ये जो है, ये जो हाई यूरिक एसिड की वजह से गाउट ये होता है, और फिर उसके वजह से पेन हो जानी शुरू हो जाती है। ये इंसान को एकदम क्रिपल कर लेती है फॉर दैट टाइम, जब एक दर्द हो जाता है इंसान में। दूसरी जो अहम प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है, जिसको एक अहम डिजीज़ इसकी वजह से हो जाती है, वो है आपका किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, जो कि यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं वो स्टोन की शक्ल, एक पत्थर बन जाता है। तो आपको उसके सिम्टम्स पता ही होंगे। उसके वो जो ये है कि पेन, आपके बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, साइड ऑफ द एब्डोमेन पेन हो जाएगा, ग्रोइन में पेन शुरू हो जाएगा नीचे। तो और आप जब आप यूरिन करना चाहते हैं तो आपको यू कैन नॉट पास यूरिन फ्रीली, और आपको पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल मिक्चुरेशन हो जाएगा। और ब्लड, आपके यूरिन के साथ ब्लड भी निकल सकता है, फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल आ जाती है यूरिन में। आपको नौशिया होना, यानी कि आपको उल्टी जैसी लगनी शुरू हो जाएगी। उल्टी आ भी सकती है और उल्टी फील हो सकती है, लेकिन आ नहीं रही है, जिसको हम उर्दू में मतली कहते हैं। तो इंक्रीजिंग अर्ज टू यूरिनेट, आप चाहेंगे कि यूरिन अर्ज ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन आता नहीं है यूरिन, आप बार बार बाथरूम जाते हैं कि यू हैव दैट अर्ज बट यू कैन नॉट यूरिनेट। तो ये सब चीज़ें किडनी स्टोन, अगर छोटा स्टोन हो तो वो यूरिन के साथ पास हो जाएगा, पानी वानी पीएंगे तो पास, लेकिन अगर बड़ा हो जाए तो फिर आपको सर्जरी आ सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरियाँ होती है, तो फिर यू हैव टू ब्रेक डाउन दैट स्टोन। तो ये दो अहम प्रॉब्लम्स है जो गाउट की, जो इस की वजह से हो जाती है। बहुत और दूसरी भी प्रॉब्लम्स, लेकिन मैंने आपको दो मेन चीज़ें बताई जो हाई यूरिक एसिड की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर स्टोन के साथ आपको इन्फेक्शन भी, किडनी इन्फेक्शन भी हो जाए, तो आपको हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है उसी के साथ साथ। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप में ये दो किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए। यानी कि मैंने आपको बोला, जो जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, और आपके जो स्टोन बिल्टअप जो हो रहा है अंदर, उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, डोंट डिले, घर पे ना बैठे, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाए। कुछ टेस्ट करके आपका वो पूरा रिपोर्ट आ जाएगा कि वेदर यू हैव हाई यूरिक एसिड और नॉट। अब अहम सवाल आ जाता है कि कौन कौन इंसान है, कौन कौन शख्स है जो जिसमें हाई यूरिक एसिड होने के, हाइपर यूरिसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा है। कौन कौन शख्स है वो, तो इसका ध्यान रखें। नंबर 1 है जो अल्कोहल, जो शराब बहुत पीता हो, उसको बहुत जल्दी चांसेस होती है यूरिक एसिड बढ़ने का, हाइपर यूरिसीमिया। कुछ मेडिकेशंस होती है, कुछ दवाएं होती है, स्पेशली पर्टिकुलरली वो मेडिसिन जो हार्ट डिजीज़ के यूज़ होती है, तो उसमें भी जैसे कुछ डायरेटिक्स है, तो आप उस पर गूगल पे देख सकते हैं। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेड एक्सपोजर, कुछ ऐसी जो फैक्ट्री जो इसमें जिसमें लेड का बहुत मतलब इस्तेमाल किया जाता है, उस उन लोगों को भी हाई यूरिक एसिड होने के चांसेस जल्दी होते हैं। पेस्टिसाइड एक्सपोजर, जिनका ज़्यादा एक्सपोजर खाद और ये सब से होती है, पेस्टिसाइड्स के साथ होते हैं, उनको भी जल्दी चांसेस होते हैं। जिनके पास कुछ किडनी डिजीज़ हो, ऑलरेडी दे आर सफरिंग फ्रॉम सम किडनी डिजीज़, या हाई ब्लड प्रेशर है, या हाई ब्लड ग्लूकोज है, डायबिटीज़ वाले है, ओबेसिटी है, बहुत मोटे हैं, या एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं, जो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनमें भी चांसेस होते हैं हाइपर यूरिसीमिया होने का। तो अगर आप में ये सब सिम्टम्स है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ टेस्ट करेगा, कुछ ब्लड के टेस्ट होता है, कुछ यूरिन का टेस्ट होता है, आपका ब्लड निकाला जाएगा, देखा जाएगा कितना यूरिक एसिड है। और अगर आपका यूरिक एसिड पॉजिटिव मतलब आ गया उसमें, तो कभी कभी डॉक्टर साहब फिर 24 आवर यूरिन टेस्ट देते हैं। तो मतलब यूरिन प्लस ब्लड टेस्ट ये सब करके समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप में यू कम दर्द आप में बहुत हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, बहुत फूले हुए हैं, स्वेलिंग है, तो क्लिनिकली भी बहुत इजी हो जाता है ये चीज़ डायग्नोज करना। बट टू कंफर्म इट्स बेटर कि हम लोग फिर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट भी करते हैं, तो इससे आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि वेदर आपका यूरिक एसिड कंटेंट ज़्यादा ब्लड में है या नॉर्मल है। तो इस चीज़ का इसके बाद जो होता है वो ट्रीटमेंट लेवल आ जाती है। इसमें क्या ट्रीटमेंट है, आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं। वो आपको ऐसी दवाएं देंगे जिससे यूरिक एसिड का कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। जैसे दवाएं ब्रूफेन है,
आइबुप्रोफेन यानी कि वो आपका दर्द कम करेगा, कोई एनएसएडी हो वो शुरू करता है देने में, या आपके पास कोल्चिसिन है वो देंगे, या आपके पास प्रोबेसिड है, या आपके पास एलोपेरेनॉल है, ऐसी दवाएं हैं डॉक्टर साहब देना शुरू कर देते हैं। तो उससे आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वो आपको बता देंगे कितने महीने के लिए खाना है, फिर कितनी देर बाद फिर से टेस्ट करना है, कैसे खाना है, खाने से पहले खाने के बाद। तो डॉक्टर साहब आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो टॉफेशियस जो गाउट यानी जो क्रिस्टल्स जैसे टॉफे जो बन जाते हैं ग्राउंड गाउट आपके जॉइंट्स के अंदर, वो दवा से पॉसिबल नहीं होता है निकालना। इतने क्रिस्टल्स बन गए होते हैं वहाँ पे, इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद ऑरल मेडिकेशंस। तो उस टाइम वो क्रिस्टल्स निकालने के लिए कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है। आपके जॉइंट्स जो है, चाहे आपका नी जॉइंट है कोई भी जॉइंट है, उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि उससे जॉइंट डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं अगर आपने वहीं पे वो क्रिस्टल्स रखे। तो इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज कंसर्न इन सीवियर केसेस। तो लास्ट में एक अहम चीज़ आती है कि आप कौन सी चीज़ अवॉइड करें। जिसका गाउट है, जिसका हाई यूरिक एसिड कंटेंट है, तो वो कौन सी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि खाना जितनी दवा ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी इसमें डाइट का भी होता है कि आप कौन सा डाइट लें और कौन सा डाइट ना लें। तो उसमें होता है रेड मीट आपको अवॉइड करना है, जो आपका स्पेशली बीफ होता है या मटन है, ये सब गोश्त चूँकि हाईली प्रोटीनेशियस सोर्स है तो वो आपको अवॉइड करना है। शुगरी फूड जो होता है, कोई भी खाना जिसमें शक्कर ज़्यादा हो, या बेवरेज है पेप्सी कोक जूसेस जिसमें शुगर कंटेंट हाई होता है, हाई स्पेशली फ्रुक्टोज जिसमें हाई होता है। उसके बाद ऑर्गन मीट जो है आपका सच लिवर है, हार्ट है, किडनीज है, वो सब खाना बिल्कुल अवॉइड करें। और उसके बाद आपके सम सी फूड्स होते हैं, जो सी फूड है उसमें जो मछलियाँ होती हैं बहुत सारी किस्म की, वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। स्पेशली जो टूना फिश, बहुत टूना पाई जाती है, टूना है, कॉड है, हेरिंग है, हैडॉक है, ये सब मछलियाँ जो है इनको बिल्कुल अवॉइड करें। तो उसके बाद आपके जो पालक है, पालक आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। आपका जो पीज़ है, मटर, वो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। मशरूम्स बिल्कुल अवॉइड करें। बीन्स एंड लेंटल्स, दालें होती है, मराजमा, कोई भी किस्म की दाल हो, बीन्स होती है, वो सब अवॉइड करें। आपका जो अगर आप यू हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग, चाहे बियर हो चाहे अल्कोहल किसी भी बेवरेज हो, वो आपको बंद करना पड़ेगा। ईस्ट सप्लीमेंट्स जो होती है जो बाज़ार में मिलती है, वो भी आपको एकदम बंद करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो अहम चीज़ें हैं, मोर यू हैव टू ड्रिंक मोर फ्लूइड, बहुत सारा पानी आपको पिना, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। एंड एक जो जनरल एक वो रूल ऑफ थंब टू ड्रिंक वाटर है, 8 ounce ग्लास ऑफ लिक्विड ईच डे, 8 ounce गिलास ऑफ लिक्विड ईच डे, वो आपको पीना पड़ेगा। तो उससे यानी कि आपको बहुत सारा पानी, जितना आप पानी पीएंगे उतना आप यू विल यूरिनेट एंड यू विल पास दिस वेस्ट प्रोडक्ट आउट, और आपको एक अच्छा रिलीफ फील होगा। और सबसे अहम चीज़ जो इसमें है उसमें एक्सरसाइज है। आपको जितना भी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका यूरिक एसिड बॉडी में कंटेंट कम बनना शुरू, या हम कहेंगे कि वो जो पूरा प्रोसेस जो ख़राब करता है आपके बॉडी को, वो कम हो जाएगा। वेट का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप ओवर वेट है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि आप में हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है, यानी कि ओबेसिटी। तो जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे यू विल फील बेटर। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि एक बॉटम लाइन में आपको बता रहा हूँ ये कि जो अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप इसको लाइटली ले रहे हैं, आप ना तो दवाई टाइम पे खा रहे हैं, ना ही आप डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, और ना ही आप खाने में एहतियात कर रहे हैं, तो सूनर यू विल हैव अदर प्रॉब्लम्स। और वो क्रॉनिक गाउट, आपको एक शदीद किस्म का ऐसा गाउट हो जाएगा, यानी कि जो गाउट मैंने आपको पहले समझाया कि जो हड्डियों में और जो जोड़ों में जो दर्द होता है, इसकी वजह से क्रॉनिक एक लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दवाइयों से भी कोई असर नहीं होता है, आप एकदम क्रिपल्ड हो जाएंगे। और किडनी की बहुत सारी किस्म की किडनी की बीमारियां आप में हो जाएंगी, बहुत शदीद किस्म की। तो और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसके बाद आपकी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, आपके ये सब रिस्क हो जाएंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके रिस्क, तो ये सब चांसेस जो है आपके बढ़ जाते हैं। तो आप मतलब
और अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप इसको सीरियसली नहीं रह रहे हैं, तो यू विल हैव दिस ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यू हैव टू क्विकली कंसल्ट योर डॉक्टर जब भी आपको ये चीज़ें, ये सिम्टम्स और ये चीज़ें मिले। तो बहरहाल ये था अबाउट हाई यूरिक एसिड और हाइपर यूरिसीमिया। मैंने कोशिश किया कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक जानकारी दे दे। तो आपको अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन इस बारे में चाहिए तो यू कैन क्वेश्चन, जो एक सेगमेंट होता है नीचे, एक कमेंट सेगमेंट, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस चीज़ का आंसर, या हो सकता है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है मैं उससे रिलेटेड नया वीडियो भी बनाऊँगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द से जल्द नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मुख्तलिफ़ किस्म का, मैं किसी एक चीज़ पे नहीं अटका हुआ हूँ कि सिर्फ हेल्थ वीडियोज़ बनाऊँ। मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ कोशिश करता हूँ, कभी व्लॉग, कभी आपका जो ये हेल्थ रिलेटेड होते हैं, कभी सोशल इश्यूज़। आई ट्राई टू हाईलाइट एवरीथिंग, बट आई नीड योर सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऑलमोस्ट 900 सब्सक्राइबर्स हो गए जस्ट विद इन 3 months, यानी कि पर मंथ 300 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग, हेल्दी साइन। द मीन्स पीपल आर लाइकिंग इट। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं और वीडियोज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।